जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समझ जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ वो विषय है आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं उनकी सच्चाई। क्या किसी ने सोचा है कि आजकल जो शादियाँ हो रही हैं वो टिक क्यों नहीं रही हैं? क्यों रिश्ते इतने टूट रहे हैं? क्यों तलाक हो रहे हैं? क्यों नहीं सब कुछ सही हो रहा? पहले जैसे शादियाँ चलती थी अब नहीं चल रही हैं। पहले लड़के पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, उनकी गलतियां होती थीं कि वो दहेज मांगते थे, बहुओं को जला देते थे, मार देते थे, बहुत कारण होते थे। लेकिन आज के समय में परिवर्तन हुआ है। लड़का ही आजकल दोषी करार करते हुए सारा दुख भोग रहा है, लड़के वाले और लड़का। कभी सोचा है कितने रिश्ते टूट रहे हैं? क्या क्या दुख भोगना पड़ता है ऐसे परिवार को जिनके साथ ये बीतती है। मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, मुझसे कहा कि आप एक वीडियो इस पर बनाइए। उन्होंने आप बीती सुनाई। मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है आजकल। होता क्या है, आज का जो मॉडर्न ज़माना आया है, ये जो समय है आधुनिकता का, इसमें लड़के लड़कियों की जो दोस्ती होती है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है और उसको अफेयर का जो हम नाम देते हैं वो चलता रहता है। वो अफेयर तक ही सीमित नहीं रहता, फिजिकल रिलेशनशिप में भी चला जाता है। माता पिता सब जानते हुए भी कुछ वर्षों तक ये चलता रहता है, तब तो वो आराम से देखते रहते हैं ये सब कुछ। जब शादी का समय आता है तो वो अपनी लड़की को शादी करने के लिए तैयार कर लेते हैं और उस लड़के से दूसरे से शादी कर देते हैं। उस लड़के से नहीं करते क्योंकि वो ना तो उनकी जाति का होता है, ना धर्म का होता है, ना उस पर कुछ पैसा होता है। क्योंकि जब वो अफेयर कर रही होती हैं तो उनको ना तो ये देखना होता है कि क्या पैसा है, क्या धर्म है, क्या जाति है। उस समय तो वो अपनी प्रसन्नता देख रही होती हैं, अपनी जीवन की खुशियाँ आनंद देख रही होती हैं। पर जब बात जीवन बिताने की आती है तो उस समय माँ बाप देखते हैं जाति, धर्म, स्टेटस, इकलौता लड़का हो, पैसा हो, खूब गाड़ी बंगला हो, खूब अच्छी सैलरी हो, जॉब कर रहा हो, घर हो, कोठी हो, सारे नौकर चाकर घर में लगे हों। तो अपनी लड़की का सारा कुछ छुपाकर अफेयर्स के बारे में ना बताते हुए लड़की का विवाह उस लड़के से कर देते हैं। जब लड़के लड़की को मिलवाया भी जाता है तो भी पूछा जाता है कि यदि आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा हो तो आप बता दो एक दूसरे को। क्योंकि आज के समय में दबाव बनाकर शादी करना कोई भी नहीं चाहता, ना कोई लड़का चाहता है ना कोई लड़की चाहती है। परंतु जो अफेयर कर रहे होते हैं वो इन बातों को छुपाकर, क्योंकि अपने माथे सिर का बोझ दूसरे पर डालने के लिए और धोखा देने के लिए, क्योंकि ये आजकल एक बिजनेस बन गया है कि अगर शादी टिक गई तो ठीक है, नहीं टिकी तो 10 गुना रुपया लेकर वापस लेंगे लड़की को, तभी डाइवोर्स देंगे। क्योंकि तलाक भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है लड़कियों की वजह से। क्योंकि जो लड़कियों के पक्ष में जो कानून बने हैं उसकी वजह से लड़के वालों को इतना परेशान करते हैं कि लड़के आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाते हैं। उनको अपना जीवन ये लगता है कि मजबूर इतने हो गए हैं कि ना तो पीछा छूट रहा है ऐसी लड़की से। जब उनको उसके अफेयर्स सामने आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्या करें, कैसे मतलब इसको करें कि तुझे जिसके साथ रहना है तो उसके साथ रह ले, जिसके साथ तेरा अफेयर चल रहा है रह ले। लेकिन वो ना तो जाना चाहती है क्योंकि उसको तो अफेयर भी करना है और स्टेटस भी बना के रखना है, दोनों नाव में पैर रख के रहना चाहती है। और वो शादी भी नहीं तोड़ना चाहती है और सारे अपने जो बुरे कर्म है उनको भी करना चाहती है। जब माँ बाप से ये कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की ऐसे कर रही है तो बोलते हैं कि ये तो ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये तो सबके यहाँ हो रहा है। मैं कहती हूँ कौन से समाज में रह रहे हैं ये लोग? किस समाज में ये ट्रेंड चल रहा है? अच्छे समाज में तो नहीं चल रहा। ये कैसी मानसिकता है? ये आधुनिक, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, ये अपने भारत की संस्कृति तो है नहीं। इसमें विवाह को तो मजाक बना के रख दिया है। विवाह में पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता है, सिया राम की जोड़ी बोली जाती है, भगवान शिव पार्वती का पवित्र रिश्ते का नाम लिया जाता है, पंडितों के सामने शादी कराई जाती है, फेरे लिए जाते हैं, उसका मजाक बना के रख दिया है। उस लड़की की शादी करा के उस लड़के की ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं और उस पर फिर
जब लड़की का अफेयर सामने आ जाता है तो लड़के वाले के ऊपर इतने आरोप लगा दिए जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, दहेज मांग रहे हैं, डॉरी का लगा दिया जाता है। ज़्यादा होता है तो आजकल बहुत परिवारों में सुनने में आ रहा है कि रेप तक के चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि देवर ने किया, कि ससुर ने किया। इस तरह के इतने केसेज हो रहे हैं। लड़का करे तो क्या करे, लड़के वाले करें तो क्या करें, क्योंकि उनको अपने जो फेवर में सरकार ने जो कानून बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जबकि संशोधन हुआ है, कानून में संशोधन भी हुआ है, ये कर कुछ नहीं पाएंगे, पर लड़के वाले ये सोचते हैं कि हमारी जान छूटे कैसे भी, और देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को, दरिंदों को, इतनी शर्म नहीं होती है। ये तो अगर इन्होंने 5 लाख लगाए हैं रुपए शादी में, तो ये उसके चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए मांगो। कहाँ से देगा कोई माँ बाप? क्या बेच दे अपने घर को, अपने आप को बाजार में खड़े होके बेच दे? क्या करे? कहो तो ये बोलते हैं कि तुमने लड़की का यूज किया। भाई तुमने हम लड़की का यूज किया? उस लड़के ने यूज किया जिसने शादी करी, या वो लड़की तो पहले ही अपने सारे रिलेशनशिप को पूरा करके आई है और अभी भी कर रही है? तो इसमें दोष किसका हुआ, लड़की वालों का या लड़के वालों का? जब कोई रिश्ता टूटता है, लड़की के साथ तो संवेदना होती है और लड़का बनता है हास्य का पात्र। क्यों नहीं कोई सोचता है कि ये क्या होता जा रहा है समाज में? ये तो रही बात आजकल जो शादी हो रही है, तुरंत जो हो रहा है, 1-2 महीने में ही जो केस खुल रहे हैं आजकल, 2 महीने बाद ही, 1 महीने बाद ही रिश्ता टूट जाता है और सब कुछ सामने आ जाता है कि ये क्या चल रहा है, शादी टूट गई, सबको पता लग जाता है समाज में। और कुछ केसेज में तो 10-10, 12-12 साल बाद भी शादियाँ टूट रही हैं। वो केसेज में क्या होता है, पति अपनी पत्नी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है, पत्नी है अफेयर में रह रही है, पति ने अपनी ज़मीन जायदाद घर, क्योंकि सरकार ने इस औरत के नाम पर जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, तो इस वजह से पति अपनी पत्नी के नाम पर करने लगते हैं प्रॉपर्टी, घर उसके नाम पर ले लेते हैं, अकाउंट में पत्नी का नाम कर देते हैं। और जब वो पत्नी धोखे पर देने पर आती है तो वो उसी पति को, उसके माँ बाप को घर से निकाल के बाहर कर देती है। कहती है तेरा क्या, क्योंकि वो तो उसके नाम में है, अकाउंट पूरा खाली कर देती है, उस पर अपना कब्जा कर लेती है, माँ बाप को निकाल के बाहर कर देती है। तो आजकल शादी एक मजाक बन के रह गई है। अगर हम लोगों ने अभी भी नहीं सोचा, अभी भी इस बात के ऊपर विचार नहीं किया, तो इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। बहुत जिस पर बीत रही है ना, उसी को पता है कि जिसके जो कोई अपने को खोता है तो ये दर्द क्या होता है एक शादी की वजह से। ये जो अफेयर हैं, जब किसी की जान ले लेते हैं तो एक परिवार कैसा रोता रह जाता है, क्या बीतती है उस पर। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कृपया सोचो इस बात को, अपनी लड़कियों को समझाओ कि नहीं करें ऐसी गलती। लड़कों पर आरोप लगाए जाते हैं, वो रेप करते हैं, और लड़कियों को भी तो देखो वो किस राह पे जा रही हैं, कैसे घर बर्बाद कर रही हैं, कैसे रो रहे हैं लड़के, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं, और माँ बाप अकेले रह जाते हैं झेलने के लिए ये सब, पूरी ज़िंदगी रोने के लिए उन यादों के साथ। क्यों नहीं सोचता कोई, क्यों नहीं ऐसे परिवारों का कोई विरोध करता, क्यों नहीं इन लोगों का कोई बहिष्कार करता जब ये लोग ऐसे करते हैं एक परिवार के साथ? क्यों उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे कुछ बदतमीज़ लोग जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं? उनको क्यों नहीं समझ आता? लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं, प्रभु हैं, एक दिन इंसाफ जरूर करेंगे ऐसे लोगों को जो किसी के साथ बुरा करते हैं। उनका भी जीवन भगवान नरक बनाएंगे, बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो लड़की अपनी यौवनता के नशे में चूर होकर अपने पति का साथ छोड़कर अफेयर्स के चक्कर में रह के घर बर्बाद कर देती है, क्या वो आगे जाके सुखी रह पाएगी? क्या उसका वो बॉयफ्रेंड उसका साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये यौवनता जब तक रहेगी वो तब तक ही उसके साथ रहेगा। साथ तो पति ही देता है जीवन में, तभी तो ये शादी नाम का ये चलन चला, रिवाज चला अपने हिंदू समाज में, सब धर्मों में, क्योंकि जो सच्चा साथी होता है वो तो पति ही होता है। ये मित्र मंडली ये जो बना लेती हैं आजकल के लड़के और लड़कियां, इनसे कुछ नहीं होने वाला। लिविंग रिलेशनशिप आजकल ये जो चल रहा है, क्या ये तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हारा लिविंग रिलेशनशिप वाले रिश्ते साथ देंगे?
एक बार सोचिएगा ज़रूर इस विषय पर, और कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे पास तो बहुत मैसेज आए हैं, बहुत पोस्ट हैं जिन्होंने अपनी आप बीती मेरे से शेयर की है। आपके भी अपने जो अनुभव हों कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो दर्द है जो मैंने भोगा है, मैं अपनी ज़िंदगी में भोग रही हूँ। आप एक पल के लिए इस दर्द के बारे में सोच के देखिएगा, कितनी पीड़ा होती है, क्या होता है जब ये पीड़ा मिलती है, कैसे बिखर जाता है परिवार, कैसे ज़िंदगी नरक हो जाती है। और वो परिवार अभी भी खुशी से रह रहा होता है, सेलिब्रेशन कर रहा होता है, उसको तो तनिक भी गिलानी नहीं होती अपने पे, क्योंकि उनके लिए तो ये ट्रेंड है ना, बोल दे हैं ट्रेंड चल रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कृपया इस विषय को सामाजिक चर्चा का विषय बनाइए। सभी से निवेदन है मेरा, इस विषय को गंभीरता से लीजिए। अपने बच्चों के विवाह करते समय बहुत गंभीर रहिए, नहीं तो बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ेगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।